बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम पंक्चुएशन का रूल नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे हर लेक्चर के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो आखिर ये रूल नंबर 2 है क्या, आइए समझते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फ़िलहाल दो चीज़ें हैं जिनमें कॉलम यूज़ होता है। जब किसी शख्स या किरदार की तकरीर या गुफ्तगू में इसके नाम का ज़िक्र किया जाता है तब कॉलन यूज़ होता है। जैसे यहाँ पर आपको दो एग्जाम्पल्स लिखी हुई दिख रही हैं। पहला है जज, दूसरा है विटनेस। जब किसी शख्स या किरदार की तकरीर या गुफ्तगू में इसके नाम का जिक्र किया जाता है, जज, विटनेस। जज ने पूछा व्हाट इज़ योर नेम, किसी से भी पूछा, जज ने पूछा व्हाट इज़ योर नेम। अब जब जज ने पूछा तो उसके पूछने में हम ये कॉलन का यूज़ करते हैं। उसके बाद जब विटनेस जवाब दे रहा है तो तब भी हम इस कॉलन का यूज़ करते हैं। जैसे कि विटनेस ने कहा जॉन सर, यानी कि माय नेम इज़ जॉन, तो विटनेस यहाँ पर कह रहा है जॉन सर, ठीक है। तो उसके जवाब में भी हम इस कॉलन को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ है कि जब किसी शख्स या किरदार की तकरीर या गुफ्तगू में उसके नाम का जिक्र किया जाता है। यहाँ पर उन्होंने खाली एक एग्जाम्पल देकर हमें समझाने की कोशिश की है, जैसे कि जज व्हाट इज़ योर नेम, विटनेस जॉनसन। अब इन दोनों के दरमियान जो हम यूज़ करेंगे वो ये कॉलन है, जिससे जुमला समझ आएगा कि भाई इस बंदे ने सवाल किया है और इस बंदे ने जवाब दिया है। उसके नीचे आते हैं किसी किताब से नकल करते वक्त अगर मुसन्निफ का नाम भी लिखा जाए तो कॉलन का इस्तेमाल होता है। जैसे कि ये अब एक मुसन्निफ हैं, ठीक है, तो इनका नाम है डिकन्सेस। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं किसी किताब से नकल करते वक्त अगर मुसन्निफ का नाम भी लिखा जाए तो कॉलन का इस्तेमाल होता है। तो डिकन्सेस ये किसी किताब से नकल कर रहे हैं, हमें खाली समझाने के लिए इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है। तो डिकन्सेस, उसके आगे रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, यहाँ पर इन्होंने हमें एक एग्जाम्पल के ज़रिए से समझा दिया है कि किसी किताब से नकल करते वक्त अगर मुसन्निफ का नाम भी लिखा जाए, वो मुसन्निफ का नाम ये रहा कि किसी किताब से नकल करते वक्त अगर मुसन्निफ का नाम भी लिखा जाए तो कॉलन का इस्तेमाल होता है। अब वो कॉलन ये रहा, आपको नज़र आ रहा है, ये कॉलन ये रहा। तो समझने की बात ये है कि जब भी हम किसी को अगर मुखातिब करते हैं, हमें उसकी कोई बात बतानी होती है तो हम उसमें कॉलन लगाकर डिफ़ाइन करते हैं। हम ऐसी ही डिफ़ाइन नहीं करते, फिर सामने वाले को समझ भी नहीं आता। अगर हम ये कॉलन लगाकर नहीं बताते तो क्या यहाँ पर समझ आ रहा है? अगर इसके बीच में ये गैप ना हो तो यहाँ पर ये समझ नहीं आ रहा। अब हमने जब ये कॉलन यहाँ पर लगा दिया तो उससे वाज़ेह हो गया कि जज पूछ रहा है व्हाट इज़ योर नेम और विटनेस बता रहा है जॉन सर। जज ने अपना सवाल किया और विटनेस ने अपना जवाब दिया, खाली इस कॉलन की मदद से। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, समझ आया होगा। अगर समझ आया तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। तो मुझे और मेरे कीमती वक्त को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।